Hi friends. Okay, now today is my topic. First of all, what is the very basic thing? मेरे को कई लोगों के कमेंट्स भी आए, सभी का यही कहना है कि पहले हमें ये सीखना है दैट हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश. हमें इंग्लिश आती है बोलनी, लेकिन जब किसी के साथ कम्युनिकेशन करना होता है दैट टाइम वी फील सम फियर इन आवर माइंड. ओके, तो हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट. सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको किसी के साथ बातें करनी है, तो फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस. अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वी कैन डू एनीथिंग. ओके, चलो ये बेसिक चीजें हैं कि कॉन्फिडेंस. लेकिन हाउ टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. हमें कॉन्फिडेंस से करना चाहिए. ये सब बातें कहने की है कि हाँ चलो झूठ बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है. लेकिन बेसिक थिंग क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? तो कब ला सकते हैं हम? जब हमें अपने ऊपर विश्वास होगा, तब हम दूसरों को आगे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे. ओके, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़े बहुत टिप्स आपको देने वाली हूँ. फर्स्ट क्या है कि आपने ये चीज देखी होगी कि जो लोग इंग्लिश अच्छी बोलते हैं आप उनके कांटेक्ट में तो आते ही हैं. ओके, इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप टीचर्स के कांटेक्ट में आते होंगे. कोई आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनके घर में इंग्लिश का एटमॉस्फेयर चलता हो, उनको अच्छे से. मेन चीज यही है, जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ज्यादा हमें आएगा, ठीक है. तो ऐसा जो भी बंदा आपको मिलता है जिसकी वे ऑफ स्पीकिंग अच्छी है, तो आप उसको ध्यान से देखो, उसके माउथ मूवमेंट्स को देखो, वो किस तरह से बोल रहा है. ओके, व्हेन ही इज टॉकिंग दैट टाइम व्हाट एक्सप्रेशंस आर देयर, व्हाट आर द प्रोनाउंसिएशंस. ओके, ये सब चीजों को ध्यान में दो. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड चीज क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो ये ट्राई मत करो कि फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करनी. नहीं, कभी भी नहीं. आप चाहे इतना बोलो, टूटा फूटा बोलो, बट ट्राई इट. ओके, और फिर भी हमें क्या करना है, हमें हमारी स्पीड कम करनी है. अगर हम लोग नो डाउट पूरी बात बोलनी है, हम पूरा इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको फास्ट बोलने जाओगे आप जरूर गलती करोगे, ठीक है. तो हमें पहले क्या करना है, हमें अपनी स्पीड कम करनी है और फिर धीमे धीमे आप अपनी स्पीड इंक्रीज करो. अगर हम धीमे धीमे बोलते हैं तो क्या होगा कि हम लोगों को सोचने का 1 मिली सेकेंड मिलेगा. ओके, तो हम वो सोच के चीजें बोल सकते हैं. सो दैट्स वाई क्या करना है, हमें किसी के जो बोलता है उसके वे ऑफ स्पीकिंग को नोट करो. देन सेकेंड थिंग कि आप अपनी स्पीड कम करिए. नाउ द थर्ड पॉइंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश म्यूजिक सुनिए. हमें कुछ भी नहीं करना है, हम यूं बोले ना एक तरफ से तो हम सोते सोते भी सीख सकते हैं. करना क्या है, म्यूजिक डाउनलोड करने हैं. किसी को म्यूजिक का शौक होता ही है तो आप सॉन्ग सुनो. नॉट ओनली सॉन्ग सुनने ही नहीं है, इवन हम लोग एक चीज अगर सच्ची में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं ना तो लिरिक्स के साथ भी आता है, ठीक है. तो अगर आप लोग सर्च करते हैं म्यूजिक विथ लिरिक्स, ओके, अलॉन्ग विद द लिरिक्स, तो उसके वर्ड्स भी आपको पता चलेंगे. आप भी उसके साथ 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, फिर आप 5th टाइम आप भी उसके साथ गाने की कोशिश करो. धीमे धीमे आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा. नाउ द फोर्थ थिंग, डिक्शनरी. बेस्ट थिंग, हमको ये चीज ध्यान रखनी है, हमने अगर कुछ भी पढ़ा है, कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई वर्ड्स आ रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू नो दैट, डोंट जस्ट लीव इट. ऐसा मत सोचो, उसको छोड़ मत दो. कभी किसी चीज को छोड़ना नहीं है. हमें क्या करना है, उसको डिक्शनरी में फाइंड करो. और आजकल तो फैसिलिटी इतनी बढ़ चुकी है दैट नो नीड टू फाइंड इन द डिक्शनरी ऑल्सो. आप लोग मोबाइल में भी सर्च करेंगे ना तो ऑन द सेम मोमेंट यू कैन गेट द आंसर. बट द बेस्ट ऑप्शन, आज हम भले है हमारे पास सारी फैसिलिटीज, लेकिन अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो क्या होगा, आपको वो एक ही वर्ड नहीं मिलेगा, उसके साथ में बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे. तो आपका माइट भी उनमें से किसी वर्ड पे भी ध्यान जाता है और वो शायद हमारे दिमाग के किसी कोने में बैठ जाता है. ओके, तो आपको एक वर्ड के साथ साथ आपको 2-3 वर्ड्स नए सीखने मिलेंगे. तो बेटर वे इज टू यूज डिक्शनरी, जो पुरानी वाली थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड समथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. दूसरा हमको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. नो डाउट हम वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं है कि हम सारे वर्ड्स सही बोल रहे हैं. ओके, तो ध्यान दीजिए कि मेरे को ये नया वर्ड सुनने में आया, इसने ये वर्ड को ऐसे बोला था, इसने ये वर्ड को ऐसे बोला था, तो मैं क्या करूं. हमें क्या करना है, हमें उस वर्ड को सर्च करना है एंड गेट द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट. उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है वो हमें पता
होना चाहिए, तो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको खुद को नहीं पता होगा ना, तो आप खुद सोचने लगोगे मैं ऐसा बोलूं, अगर ये लोग हंसे तो मेरे ऊपर। नो, नेवर फील दैट। पहले हम उस चीज को, चाहे हमें ढूंढना पड़े, डू रिसर्च ऑन दैट एंड देन आफ्टर ओनली say in front of anyone, so that will build your confidence too. Okay, now next thing क्या करना है हमें, नोट रोज का आप एक काम कीजिए, एक पैरा पढ़िए, ठीक है। when you are reading that paragraph just record your voice, या फिर आप अपने मन से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए। तो व्हाट हैपेंस, अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको अपनी कमी खुद पता चलेगी। हम कितना भी बोले, कोई दूसरा इंसान हमारे अंदर क्या कमी है हमें नहीं बताएगा। हम उनको कुछ भी चीज उनके आगे रखेंगे, वो लोग बोलेंगे हाँ इट्स नाइस, नहीं, कोई आपको सही आंसर नहीं देगा कि नहीं इसमें ये कम था या ये ज्यादा था या ये आपने सही नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज हमें कौन बताएगा, हम खुद बताएंगे, हमें किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। सो दैट्स वाई जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड योर वॉइस, लिसन इट वंस ट्वाइस, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, और तब आपको पता चलेगा दैट आपके अंदर कहाँ पर आपने गलती की है। ओके, देन रीड अलाउड, अगर आप पढ़ रहे हैं तो रीड जोर से। मम्मी आपको, हम छोटे थे तब भी हमको मम्मी बोलती थी नहीं ऐसे सिर्फ बैठे बैठे पढ़ना नहीं है, मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ो। क्यों जोर से पढ़ो, अगर हम जोर से पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें बोलने का मतलब वी गेट द कॉन्फिडेंस टू स्पीक आउट, ठीक है। हम 10 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं और बोलने से हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, ठीक है। तो रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़ो उसको, सिर्फ पढ़ो मत, उसको आपका आवाज भी इंक्रीज करो, तो आपको वो चीज जल्दी समझ में आएगी और आपको आपकी मिस्टेक का रियलाइजेशन होगा। ओके, नाउ मेरे हिसाब से जो बेस्ट पार्ट है, नो डाउट मैंने इसको यहाँ इतना लास्ट में लिखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँ ना अगर मेरे हिसाब से तो ये है, अगर हम लोग कई सारे स्पोकन क्लासेस में जाते हैं, वो लोग हमें बोलते हैं रोज के एक टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिखिए, ठीक है, रोज एक टॉपिक के ऊपर आप स्पीच दीजिए। नो डाउट आई एम नॉट सेइंग देम रॉन्ग, वो कोई भी इंसान गलत नहीं है, वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन आप रोज के टॉपिक कहाँ से लाएंगे? और क्या आपको हर एक टॉपिक के ऊपर ध्यान है? इतना आपको हर एक टॉपिक का नॉलेज है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है, क्योंकि अभी तो हमें अर्ली स्टेज है, हमें तो सीखना है, तो हमारा जो पूरे दिन का शेड्यूल है, हमने पूरा दिन क्या किया उसको आप डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए। अपनी खुद की डायरी बनाइए कि हाँ मैंने माय डायरी, ठीक है, कि मैंने आज पूरा दिन ये किया। तो जब आप वो सारी चीजें लिखने लगोगे ना, तो उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको पता भी नहीं थे कि पहले ऐसा कुछ होता था, ठीक है। उन वर्ड्स को हम सिर्फ हिंदी ही जानते थे, उन वर्ड्स का हम इंग्लिश नहीं जानते थे। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे उसको मेरी डायरी में लिखना है तो हैव टू फाइंड आउट द वर्ड, और ऐसे करके आपको कम से कम दिन के 2 नए वर्ड्स तो सीखने मिलेंगे। ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करना है तो आप, कोई नहीं हो ना घर पे, तो आप मिरर के सामने जाइए, मिरर के सामने जाकर एक सेंटेंस, एक पैरा है, ठीक है, कुछ भी जो आपके मन में है, जो XYZ वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट। वहां पर जाइए, खड़े होइए और बोल दो, सिर्फ बोल दो, आपको जो बोलना है बोलो। तो क्या होगा, आपको अपने एक्सप्रेशंस पता चलेंगे, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, मेरे वर्ड्स कैसे आ रहे हैं। और आपको सामने किसी इंसान की जरूरत नहीं है कि जो आपके साथ बात करे, आपको आपस में ही अपने आप से बात करनी है। आपको ऐसा थोड़े दिन में, आपको एक दिन अजीब लगेगा, दूसरे दिन अजीब लगेगा, माइट बी, लेकिन थोड़े दिन में आपको ऐसा लगेगा दैट यू बोथ आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, यू डोंट नीड एनी अदर पार्टनर टू कम्युनिकेट विथ। ओके, तो यू योरसेल्फ, मैंने आपको पहले ही एक चीज बोल दी, यू योरसेल्फ। जो करना है ना, हमें अपने बलबूते पे करना है, नेवर डिपेंड ऑन अदर। ओके, एंड द लास्ट थिंग, थोड़ा बहुत तो हमें ग्रामर सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो दूसरे पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाए थे जितने भी, तो वो सारे मैंने फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर बनाए थे, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी हमारे लिए, पोएम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसी और कई सारी ग्रामर के अंदर चीजें हैं, आर्टिकल है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन्स है, प्रोनाउन है। ओके, ये सारी चीजों पे भी हमें थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन
करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस आता है ना हमें, तो हम कुछ भी चीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें थोड़ा बहुत ग्रामर भी पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।